PHP के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने फॉर्म के डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए ऑलरेडी हमने अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना सीख लिया था। ये हमने अब तक कवर अप किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट एंट्री हमने पास किया है अमित इसके नेम से, और ये डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं, इसको तो हम सही करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अमित के बाद अगर मैं एक एंट्री पास करता हूँ यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सुमित नेम से, और जब हम इसको यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं तो आप देखोगे एक नॉर्मल सा मैसेज है मेरे पास, डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, और इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा पेज हो चुका है यहाँ पे ब्लैंक। हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ पॉपअप आए या फिर एक अलर्ट बॉक्स आए, ठीक है। इसी के साथ साथ इस पेज पे जब हमारा डेटा हो चुका है सबमिट, तो उसको वापस हमें रीडायरेक्ट करना है ओरिजिनल पेज के ऊपर जहाँ से उसने अपना इस एक्शन को परफॉर्म किया था। और इसे करना बहुत ही सिंपल है और इसको करना काफ़ी सिंपल है और यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप आ जाओगे यहाँ पे अपने कोड के अंदर जहाँ पे हमने अपने डेटा को इंसर्ट किया था और यहाँ पे हमारा मैसेज है डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, और अगर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स हमें जो भी कोड करना है वो इसी पर्टिकुलर लाइन के लिए करना है। इस चीज़ को हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए। तो यहाँ पे मैंने लगाया स्क्रिप्ट। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे अपने पेज के ऊपर रन करना है तो स्क्रिप्ट टैग आपको लगाना पड़ेगा, SCRIPT। इसे आप यहाँ से कॉपी करोगे और लास्ट में आकर के स्लैश के साथ आपको उसको कर देना है बंद। स्क्रिप्ट टैग आपका रहेगा स्टार्ट, इसी के साथ साथ क्लोज, डबल कोट और सेमी कोलन उसके बाद में आएगा। जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो है यहाँ पे अलर्ट। हमें चाहिए है एक अलर्ट बॉक्स। इसके बाद आएगा आपका पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट को आपको यहाँ पे कर देना है एंड, ठीक है। तो ओवरऑल मैसेज बन गया हमारा। हमें एक स्क्रिप्ट रन कराना है जावा स्क्रिप्ट का, उसमें एक अलर्ट बॉक्स चाहिए है, बाद में कोई स्पेस नहीं, और जो मैसेज है वो है डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, ठीक। ये जो मैसेज होगा अगर किसी रीज़न से रन ना करे तो आपको इसको सिंगल कोट में रखना है क्योंकि बाहर हम यहाँ पे डबल कोट का यूज़ कर रहे हैं। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे बैक आ गए और पेज को एक बार रिफ्रेश कर दिया। एक रैंडम सी वैल्यू मैंने पास की, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो लिख करके आता है डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, और साइड में पढ़ने से अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो अब हो गया पेज वाइट और ये यूज़र को कंफ्यूज करेगा। ये बेसिकली कुछ नहीं है, पहले वो मैसेज यहाँ पे था और बाकी पूरा पेज वाइट था, उसको हमने रिमूव करके अलर्ट बॉक्स बनाया तो वो तो सही हो गया, लेकिन वाइट पेज अब हमें सही करना है और इससे हम चाहते हैं कि वो वापस रीडायरेक्ट होकर के इस पेज पे आ जाए। तो रीडायरेक्ट का कोड भी बहुत सिंपल है। अब लॉजिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मैं आता हूँ इस वाइट वाले पेज पे तो मुझे यहीं से रीडायरेक्ट करना है, इस पेज से हटा करके जिसका नेम है newsletter@.php, लेके कहाँ पे आना है ये वाला। इस पूरे को कर लो यहाँ से कॉपी, ये हो गया हमारा URL, ठीक। अब देखो जब मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है उसका मैसेज यहाँ पे आ जा रहा है, वो लाइन यहीं तक है, नहीं होगा तो उसके नीचे का लाइन जो है वो रन करेगा। तो यहाँ पे जब हमने इको करा दिया कि हाँ भाई डेटा हो चुका है इंसर्ट, हम चाहते हैं ये मैसेज देने के बाद हमारे पेज से हो जाए रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HTML के मेटा टैग का। अब PHP के बीच में अगर आप यहाँ पे HTML का पार्ट लगाओगे तो आपको मालूम है डबल कोट सिंगल कोट के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, यहीं पे अपने PHP को कर देंगे क्लोज, ठीक, और नीचे आकर के बाकी जो भी पार्ट है यहाँ से यहाँ तक चलेगा एक पार्ट और दूसरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ओवरऑल फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PHP ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पे यूज़ करता है टॉप टू बॉटम के कोड को चलाने के लिए। ये एक लाइन मुझे यहाँ पे सेपरेट मिल गया एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मेटा टैग का, HTML का मेटा टैग, ठीक। आपको यहाँ पे लिखना है मेटा, इसे यहाँ से करेंगे रिमूव, यहाँ पे आएगा HTTP। भले ही आप यहाँ पे HTTPS कनेक्शन का यूज़ कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे HTTP ही लिखना है, ठीक। इस जगह पे हमें बताना पड़ेगा क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है।
टाइम कितना रहेगा उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंटेंट। अगर आप यहाँ पे 5 लिखोगे इट मीन्स 5 सेकेंड्स। इसके बाद हमें बताना है इसको URL, लोकेशन क्या है, कहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कराना है, डबल कोट के अंदर आपको देना है वो। ठीक, ओवरऑल इतना ही रहेगा। मैसेज हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म। उसके बाद रीडायरेक्ट करा देंगे, और अगर एल्स का पार्ट चलना होगा, किसी रीज़न से डेटा सबमिट नहीं हुआ, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। आपने जो यहाँ पे कंटेंट इक्वल टू लगा रखा है, इसके बाद ये सेमीकोलन नहीं आएगा, ये सब लाइन खुद लेकर के आया है जब हम एंटर प्रेस करते हैं तब। मेक श्योर यहाँ पे आपका यहाँ पे सेमीकोलन लगा हो। URL का जो HTTPS है उससे पहले डबल कोट नहीं होगा। तो ओवरऑल कोड क्या बना हमारा, मेटा, एक डबल कोट यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। कंटेंट के बाद जो आपने स्टार्ट किया है वो डायरेक्टली आपके एंड में ख़त्म होगा, बाकी URL आपका ऐसे ही रहने वाला है। इसके बाद आपको इसको सेव करना है। पेज को आकर के एक बार रिफ़्रेश करेंगे और लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं keshav@gmail.com, सबमिट। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के बाद ये आ जाएगा उस पेज के ऊपर जिस पे हमने उसको रीडायरेक्ट किया, जो कि है contact.php, और वही मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर इस 5 की जगह पे हम इसको 0 कर दें तो क्या होगा, रियल टाइम बेसिस पे ये बहुत ही ईजिली, देखो आप 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा। सी दिस। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स दोगे, एट द सेम टाइम HTML के मेटा टैग के ज़रिए यूज़र को एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिफ्रेश कर सकते हो। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है जब भी आप ऑनलाइन कोई फॉर्म सबमिट करते हो, पेमेंट करते हो, पेमेंट होने के बाद पर्टिकुलर टाइम लिखा होता है कि रिफ्रेश मत करना, अपने आप जो पेज है वो रीलोड होगा, और उसके बाद यूज़र को थैंक यू पेज के ऊपर या एक्नॉलेजमेंट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कराया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मेक श्योर चैनल के प्लेलिस्ट को भी देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।